₹209 की वृद्धि की गई है, जो 5,441 से बढ़ाकर 5,650 रुपया किया गया है। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तौर पर नजर आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे। 1,450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2,125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1,150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1,735 है। ग्राम की बात करूं तो 3,175 से बढ़कर 5,335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो। और 3,100 रुपया सरसों की रैपसीड की बात करूं तो 3,100 से बढ़कर 5,450 रुपये, 76% की वृद्धि 2014 के मुकाबले है। और कुसुम की बात करें तो 3,050 से बढ़कर 5,650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3,075 से बढ़कर 6,000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। तो ये 2014 से भी अब तक की तुलना मैंने करके बता दी, और पिछले साल से इस साल जो बढ़ोतरी की है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। आपको पूर्व की भांति जैसे गेहूं का प्रोक्योरमेंट तो एफसीआई के द्वारा ही किया जाएगा, जो राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। और नेफेड जो एसएफएसी है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स का दलहन तिलहन की प्रोक्योरमेंट वो लोग करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, में अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगातार बढ़ोतरी हुई है। जो 150% कम से कम उत्पादन लागत से ज़्यादा देने की एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था, उसके बाद लगातार उससे भी ज़्यादा कई फसलों पर मिला है। लेकिन क्या कोई इसके साथ टारगेट भी तय किया गया? जैसे हम देख रहे हैं कि सरकारी खरीद भी हर बार बढ़ रही है, तो इस बार भी क्या इसके साथ साथ कोई टारगेट तय किया गया है कि कितनी सरकारी खरीद गेहूं की होगी, या फिर बाकी फसलों की भी सरकारी खरीद बढ़ाई जाएगी? ऐसा विचार हो रहा था, उस पर भी कुछ बात हुई है क्या? देखिए, दलहन तिलहन की ओर भी अगर आप देखेंगे तो सरकार का फोकस रहा है। जो आयात पहले ज़्यादा होता था, अब आत्मनिर्भर उस दिशा में हो, तब भी हमने कदम उठाए हैं। और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को भी अगर आप देखोगे, 27.51 मिलियन टन जो 2014-15 में था, उससे बढ़कर 37.70 मिलियन टन 2021-22 में हुआ है। ये अपने आप में दिखता है कि हमारा घरेलू उत्पादन जो लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार की पॉलिसीज, आप कई बार कहते हो कि आपने सरसों पे इतना क्यों बढ़ा दिया, कुसुम पे इतना क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करें, स्थानीय यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो, और साथ साथ में किसानों को समर्थन मूल्य भी बेहतर मिल सके। तो लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लागत को हम लेते हैं, 50% मिनिमम प्रॉफिट देने का प्रयास हमने हर जगह किया है। और दूसरा, आयात कम हो जिस जिस क्षेत्र में भी है, तो ऑयल सीड्स पल्सेस इसकी बात, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे इसमें परिणाम देखने को मिले हैं। उसके बाद एक एमएसपी पे एक समिति स्थापन करने की बात हुई थी, उसका स्टेटस क्या है अभी? कृषि मंत्रालय बताएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, किसानों को आय बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए, किसानों के ऊपर बढ़ती लागतों का बोझ ना पड़ने के लिए ये सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर 300% से ज़्यादा दाम खाद के बढ़ गए, तो हमने अपने किसानों के ऊपर 1 रुपये का भी बोझ नहीं पड़ने दिया। फसल भी अगर बर्बाद होती थी तो पहले 50% कम से कम होती, तब मिलता था। हमने 30% किया। फसल बीमा योजना में हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया। यही नहीं, हर वो कदम, अगर आप भारतीय खाद की भी बात करें जो कल परसों पीएम साहब ने लॉन्च किया है, केवल ब्रांड की बात नहीं जी, किसानों के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, इस